आइए, जनता जनार्दन आपको नमस्कार है, खासकर बिहार के जनता को राम राम। देखिए, मैं यह कागज़ों के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का तथाकथित सुशासन कैसे काम कर रहा, जिसके चलते जनता आज अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। और वंचित करने वाले बिहार सरकार के ये सुशासन के नेता लोग। आइए देखते हैं। 2007 में 1337 को अंचल अधिकारी लिख के देता है आरा का कि लिपि के भूल से इनकी ज़मीन गड़बड़ा गई। उसके बाद आते हैं 2000 मान लीजिए 7 है तो आज हो गया 25-18 साल। और ये 2000 देखिए 17-12-9 का है। कोई चंद्रशेखर चौधरी जी थे, वो मुख्यमंत्री सचिवालय में ये सब पत्र हम गया था। फिर देखिए 8-9-9 का है, भोजपुर जिला अधिकारी को भी गया था कि भाई भूल सुधारिए हजूर, माई बाप हम मर जाएंगे, लेकिन सुनबे नहीं किया। सब पैसा खा रहा है जनता का, सुना नहीं, फेंक दिया था ऐसे कागज, एगो चिट्ठी मार के ऐसे डाल दिया। अच्छा देखिए 2007 के बाद 2009 देखे, ये तो 2013 का है। मुख्यमंत्री आए थे हॉलीडे होम में अपना प्रमोशन करने के लिए, तो यहाँ का जो जदयू कार्यकर्ता लोग थे वो हमको बोले कि चलिए भैया, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं, सुशासन के नेता हैं, आपका काम करेंगे। हम गए, सब लिख के दिए, बोले मैं देखूंगा। आज देखते रह गए, इनको चिट्ठी दिए हुए 12 साल। हाँ, ये सुशासन के नेता हैं। आइए, ये है 2007-8 का राज्य सूचना आयोग का निर्णय है। इसमें कहा गया था बिहार सरकार के अंचलाधिकारी को कि इनके ज़मीन का सत्यापन भौतिक कर लीजिए, उसके बाद रसीद काटिएगा, लेकिन ये आदेश आज तक पालन नहीं हुआ। इसको प्रूव कर दे बिहार सरकार तो मैं सर कटा दूंगा। आइए फिर 2009 में देखते हैं। 2000 हम बताए कि देखिए कोई रीता कुमार करके थी, तो भाई उनके सब किया धरा है, उसी समय से जड़ चालू हुआ है, और उसके बाद सारे अधिकारी इसे छुपाते रह गए। तो मैंने बिहार सरकार से पूछा कि भाई वो रीता कुमारी जी हैं कहाँ? अंचल अधिकारी थी भोजपुर में, तो बताया कि उस समय 2009 में बताएं कि वो कहाँ थी लास्ट, वैशाली नहीं, हाँ वैशाली में है। खैर जो भी हो, अब बिहार सरकार इनको आज तक कुछ नहीं पूछा और पीड़ित मरता रहा। अब आते हैं आरा एसपी उस समय के थे, जो भी थे XYZ, 20-7-9 का बोलते हैं कि आपका ज़मीन पर कोई गड़बड़ होगा तो सुरक्षा और विधि व्यवस्था को से संबंधित कोई मामला होगा तो पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर दी जाएगी। लेकिन लुटा रहा था ज़मीन, और हम चिट्ठी पर लिख रहे थे, आवेदन दे रहे थे, तो सुनिए नहीं रहे थे, कान में इनका पता नहीं, उस समय ठेपी डला गया था। ये है बिहार सरकार का सुशासन। ये सब देख लिए 18 साल का रिकॉर्ड। उसके बाद जब हम इधर लिखने लगे, हाई कोर्ट का बीच का मैटर है, उसको कभी हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे। हाई कोर्ट तो तानाशाही किया ही है, तो इस सब से हार गए। जब भाई 18 साल से जब ना को सुना तो हम गए भाई हाई कोर्ट, तो वो बोलता है कि गो टू हेल। अरे जिस नरक से निकल के आए हैं फिर उन नरकवा में काहे भेज रहे हो जाए, और कोई भेजने का कारण बताओ। तो हाई कोर्ट उन्हें मुँह लेकर भागल है, डरे, जवाब नहीं है उसके पास। खैर आइए ना बिहार सरकार पर, तो जो फिर हम लिखा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, भारत सरकार को, कि भाई क्या होगा, ये सब इस तरह से चल रहा मामला। तो वो लिखता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बिहार चीफ सेक्रेटरी महोदय को 21 नवंबर को। उधर से तो 18 साल चला ही आ रहा है, रुका नहीं है गाड़ी कहीं। हाँ, मैं लगातार बिहार सरकार को किसी न किसी माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके द्वारा ये सुशासन नहीं है, कुशासन है, और इस कुशासन से मेरे परिवार के मौलिक अधिकारों का बुरी तरह से हनन हुआ। तो बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय को 21 नवंबर, मैंने अभी देखे 3 महीना हो गया, नवंबर दिसंबर, हाँ 3 महीना 4 महीना हो ही गया, इनको गया कि देखिए रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंटायर फैमिली ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी महोदय सूत गए कान में ठेपी डाल के। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ही लिखते हैं
अपना गृह को, गृह भेजता है विधि को, विधि विभाग को भेजा गया जब, तो विधि विभाग को 12वां में भेजा गया था चीफ सेक्रेटरी महोदय से, 12वां महीना 24 का, तो 2 महीना हो गया। 2 महीना बाद विधि विभाग, उसको दिमाग नहीं काम कर रहा विधि विभाग का, क्या किया जाए। तो इन सबों को बना करके और बोला कि प्रमोद सिंह का फलना फलना तिथि का यही आवेदन है जो हम लोग को प्राप्त हुआ है इसी माध्यम से, सो इसको राजस्व में भेज दिया जाए। हजूर 18 साल पहले से तो हम राजस्व से घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय से घूम रहे हैं, कागज देखे ना, यही सुशासन है। 18 साल से हमारा बच्चा का शिक्षा मार दिए, चिकित्सा मार दिए, हमारे पिताश्री चल बसे इस धरती से न्याय खोजते खोजते, मेरा जमीन छीना हुआ रह गया, फिर आप उसी नरक में डाल रहे हैं हमको। फिर राजस्व जाइए, फिर वहाँ जाइए, फिर वहाँ जाइए, फिर वहाँ से चिट्ठी लिखाइए, फिर वहाँ चिट्ठी लिखाइए, लिखते 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 फिर मैं भी मर जाऊँ। इसी का नाम है तथाकथित सुशासन। मोदी जी डंका पीट ले हैं उधर कि बिहार में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बार बार इनको 50 को चिट्ठी लिखे है, तो इनका प्रधानमंत्री कार्यालय भ्रष्ट जज को बचा रहा, जो तानाशाह जज है, जो पैसा खा लिया है। अरे नीतीश कुमार की अगर छवि खराब होती है, एनडीए की छवि खराब होती है, होने दीजिए ना, न्याय तो कीजिए। आपके छवि के कारण कीजिएगा, आप परिवार कुचल दीजिएगा एनडीए गवर्नमेंट, यही है आपका सच। देखिए अब राजस्व विभाग को भेजे हैं 2 महीना बाद ना, कौन, विधि विभाग से। अब ये राजस्व विभाग ये फिर 18 साल लगाएगा, फिर उसको भेजेगा। 18 साल से हम पहले चल रहे हैं, 2007 में देखे होंगे भूल स्टार्ट हुआ, उसके बाद 9, 10, 11, 12 वगैरह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बाप रे बाप, इतना दिन तक हम जिंदा हैं वही बहुत है। खैर मेरे पिताजी तो न्याय की आशा में चल बसे। यही है एक्चुअली इनका सुशासन, कुशासन। और लाठी नहीं है ये, बड़ा का लाठी मार रहे हैं कि, और प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख रहे हैं, गृह मंत्रालय को लिख रहे हैं, वहाँ भी लिख रहे हैं, तो वो लोग बोलता है बिहार सरकार समझेगा। क्या मतलब बनता है? आप बने हुए भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, क्या मतलब बनता है इसका? तो चलिए देखते हैं बिहार सरकार क्या करता है, क्या करती है। अभी राजस्व में फिर 18 साल लगाती है। दरअसल भूमाफियाओं का वर्चस्व नीतीश बाबू तक तो जरूर है, क्योंकि 2013 में इनको आवेदन दिए, सारा बात समझाए थे हॉलीडे होम में, कार्यकर्ता थे तो नहीं हमारा सुन लिए थे, ना तो ऐसा सुनता है कोई, तो उसके बावजूद भी देखिए ना। चलिए राम राम।